आप सभी भक्तों को सोशल मीडिया के सानिध्य से मैं साध्वी शक्तिपुरी जी आज रतिया की बहुत सी संस्थाओं ने अग्रवाल धर्मशाला में सनातन मंत्र जाप और भजन संध्या का मुख्य आयोजन किया है, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी, मीडिया को भी बुलाया गया है। और इस भव्य आयोजन के माध्यम से आप सभी रतिया निवासियों के माध्यम से, आप सभी मीडिया के माध्यम से आप सबने मुझे बुलाया, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सनातन मंत्र जप और भजन संध्या के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म और सनातन परंपराएं अगर व्यक्ति के जीवन में हो तो व्यक्ति का जीवन आनंदित और खुशहाल हो सकता है। जैसे कि बताया गया है कि आज के समय में मंत्र उच्चारण या अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है मंत्र उच्चारण से। देखिए, आप जिस देश में हम रहते हैं, जिस सनातन परंपरा में हम पले हैं, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है और समस्याएं आती है तो समस्याएं जाती भी हैं। अगर मैं अपने जीवन के अनुभव से कहूँ और जिस गुरु जी के सानिध्य में मेरा जीवन बीता है, तो आश्रम में रह के और भागवत कथा के माध्यम से संसार में जाकर भी मैं अपने तरीके से ये कहती हूँ कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हम समाधान नहीं कर सकते। और सनातन मंत्र, सनातन पद्धति और हमारी संस्कृति के अनुसार जीवन को जिया जाए तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। 2 साल पहले कोरोना नाम की भयंकर बीमारी आई थी, जहाँ बड़े बड़े देशों के विदेशों के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। और उस बीमारी पर काबू पाने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? हमारी सनातन पद्धति, हमारे घरेलू उपचार, हमारे घरेलू पेयजल। तो हाँ, सनातन मंत्रों में, सनातन पद्धति में, सनातन खान पान में वो ताकत है कि वो आपके शरीर को इतनी पावर देंगे, आपको एकाग्र बनाएंगे और आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। आज के समय में इतना कुछ देखने को मिल रहा है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, नशा भी काफी हो, तो क्या उन पर भी कोई प्रभाव चीजों का? सनातन मंत्रों का और ध्यान का आज बदलते युग के साथ, पाश्चात्य सभ्यता के साथ, खान पान के साथ हम जिस तरफ जा रहे हैं, आज आप देख रहे हो कि पति पत्नी एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ कर महिलाएं किसी और के साथ जा रही हैं। इसका कारण मैं यही कहूँगी कि जो संयुक्त परिवार होते थे पहले संयुक्त परिवार में प्यार प्रेम होता था और एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। अगर आप इन समस्याओं का कारण जानना चाहो तो इनके 3 ही कारण कहूँगी कि आज जो ये हो रहा है उसका कारण उसका परिवार, और जिस पति के साथ है वो पति, और जो औरत जा रही है तो उसका परिवार, और पति जा रहा है तो उसकी पत्नी। इसका कारण है क्योंकि आज रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते। इसके ऊपर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर 10 मिनट भी उस माता पिता ने अपने जीवन में मंत्र जाप किया होता, या 10 मिनट भी आपने अपने बच्चों को ध्यान सिखाया होता, मात्र और मात्र केवल 10 मिनट भी आपके जीवन में मंत्र और ध्यान हो, तो उसके कारण आपके अंदर एकाग्रता आएगी और आप उस एकाग्रता के कारण जान पाओगे और उस रिश्ते को समझ पाओगे। क्योंकि जिस रिश्ते को पति ने समझ लिया, पत्नी ने समझ लिया, और जिस लड़ाई झगड़े के कारण को हमने समझ लिया, तो मेरे हिसाब से ये जो हो रहा है वो नहीं होगा। आज की युवा जो नशे की दलदल में दसते जा रही है, तो क्या समझ किस तरीके से सनातन की पद्धति को बनाने की? जहाँ तक मैं देखती हूँ, देखिए, संसार में रहते हुए भोग भी जरूरी है। कि व्यक्ति का जन्म हुआ तो आपका एक कर्तव्य है कि आपको एक नए संसार की उत्पत्ति के लिए विवाह करना है, शादी करनी है, उस वे में जाना है। लेकिन हमारे बच्चों में जो ये फ़ोन दे दिए गए और फ़ोन के माध्यम से जो गलत चीज़ें उन्होंने देखी, और जिस विषय को, जिस भोग को, जिस मैथुन सृष्टि को, इस भोग विलास को संसार समझता है, तो उसको मैं तो यही समझती हूँ कि वो संसार को सर्जन करने का एक रास्ता है। लेकिन आज हमारे बच्चे इस विषय और नशे की तरफ जा रहे हैं तो केवल और केवल उन्हें सेक्स के ऊपर एक अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, क्योंकि उस काम वासना को दबाने के लिए या उसको पूरा करने के लिए वो गलत रास्ता चुनते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर वो नशे की ओर जाते हैं। ना तो वो इच्छा पूरी हो रही है और ना नशे से उसके माइंड को शांति मिल रही है।
तो उन बच्चों से भी मैं यही कहूँगी कि मात्र खान पान और 10 मिनट मंत्र जाप और 10 मिनट अगर उनके जीवन में ध्यान हो तो काम वासना वाली जिस चीज़ को वो गलत तरीके से देख रहे हैं वो दुनिया की एक बहुत पवित्र और अच्छी चीज़ है। वो सृष्टि सर्जन के लिए एक अच्छा मनुष्य को और स्त्री को भगवान ने प्रारब्धवश पैदा किया है, तो इसी कारण वो भटक रहे हैं। और जब उनके जीवन में सनातन खान पान, सनातन पद्धति, मंत्र जाप और ध्यान आएगा तो वो भटकने से बच जाएंगे। बाकी वो चाहे कितना भी नशा करे, कोई भी नशा उनके दिमाग से या उनके जीवन से इस खालीपन को नहीं भर सकता। इस खालीपन को केवल और केवल मंत्र जाप या ध्यान भर सकता है। ध्यान और मंत्र में क्या डिफरेंस है? मंत्र जैसे हर व्यक्ति, एक इंसान ने जैसे मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत और मन ही हर हो जात है जो पूजे सचेत। मंत्र, एक इंसान ने एक भूत को पाल लिया, मन रूपी भूत को, तो उस भूत ने आके उस आदमी से कहा कि तू मुझे जो भी कहे मैं वो काम करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर तूने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तेरा गला पकड़ लूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो अच्छी बात है, ना कोई नौकर रखना ना कुछ और देना, तो उस व्यक्ति ने उसको एक महल बनाने को बोल दिया। उसने सोचा सालों लग जाएंगे, लेकिन वो जैसे ही अंदर से बाहर आया तो उसने महल बना दिया। स्त्री मांगी, मिस्त्री दे दी, जो भी वस्तु वो कहता वो उसको फटाफट दे देता। तो अब तो उसने सोचा कि अब और क्या मांगूं, इससे क्या कहूँ, तो भागा भागा बाबा जी के पास गया कि बाबा जी मैंने मन रूपी एक भूत पाल लिया, लेकिन उसने तो फटाफट सारे काम कर दिए, लेकिन अब मैं उसको काम नहीं कहूंगा तो मेरा गला पकड़ेगा, तो उसमें को मैं क्या काम दूं। बाबा जी ने कहा कि उसको बोल एक सीढ़ी से नीचे उतरे और चढ़े, नीचे उतरे और चढ़े, तो नीचे उतरेगा और चढ़ेगा तो ये काम है, और तेरे को बीच में जो काम करवाना हो तो वो काम करवा लेना। तो संसार में रहते हुए जैसे आपको किसी नाम के माध्यम से पुकारा जाता है, उसी प्रकार स्थूल शरीर को एक नाम, आपके अंदर विराजमान उस आत्मा को एक मंत्र, और जब वो मंत्र नाभि पर स्थित होकर आप श्वास पर ध्यान दोगे उसे ध्यान कहते हैं। ये मंत्र, ध्यान और जीवन। आज जैसे लोग मन के पीछे लगते हैं, मन के गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्या लगता है आपको मंत्र जाप और एकाग्रता का भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान आपके अंदर है। आप और भगवान को जानने के लिए देखिए, वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, सनातन धर्म ने कहा है कि सनातन धर्म ही ऐसा है कि हमारे अनेक महापुरुष मीरा, कबीरा, रैदास, नानक सब ने उस परमात्मा को पाया है, और परमात्मा को पाने के लिए ध्यान की गहराई में डूबकर ही जीवन को आनंद जिन तरीके से जी सकते हैं। तभी हम इस नशे और विषय और इस जो ये जिस वातावरण में हम जा रहे हैं उससे केवल मात्र, अगर आपको जीवन में पूर्ण आनंद चाहिए तो आपको अपने जीवन में 10 मिनट ध्यान जरूर शामिल करना पड़ेगा। ध्यान से ऊपर भी कुछ नहीं है, समाधि, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान धारणा और समाधि। समाधि लास्ट मन को कंट्रोल करने और आत्मा की आवाज कैसे पहचानें? हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जो भी विचार या जो भी बात हो वो हमारे अंदर से आती है, मानते हो आप? हमारे अंदर से आती है। स्थूल शरीर जिसको छू सकते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको महात्माओं ने मंत्रों से, जप, ध्यान से अनुभव किया है, और तीसरा मैं कहूँगी कारण। जब किसी अच्छे गुरु का सानिध्य मिलेगा, और जैसे मैं कहूँ कि मेरे गुरुजी की मेरे पर अपार कृपा हुई और आपकी लगन भी मजबूत होगी, तो मन रूपी भूत, मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत और मन ही हर हो जात जो पूजे सचेत। मन की मति ना जानिए, मन की मति अनेक, और मन की मति जो जानिए वो साधु एक। तो ये मन ही आपको पतन में ले जाएगा। अगर आपका खान पान पाश्चात्य सभ्यता, आप सनातन धर्म से दूर होगे, आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, तो ये मन ही आपको काबू में करेगा। और यही अगर आप सनातन पद्धति, खान पान, महापुरुषों का संग, सत्संग, कीर्तन, हरि भजन, इंसानियत की सेवा, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन, मंत्र का जाप करना और सबको देना, ऐसी भावना, अगर ये सारी चीज़ें आपके जीवन में इन्वॉल्व होगी तो फिर उस अंदर की आवाज़ को
जो वो साक्षात परमात्मा की आवाज है, उसको आप अनुभव कर सकते हो। आज दुनिया में बाबाओं की जैसे बाड़ा कैसे पहचाने, पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें, सच्चा गुरु है, कुछ मोक्ष को कबीर कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, संत रहे निश्चिंत रहे, संसार की बातें क्या जाने। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी का शिष्य भागता हुआ आया कि एक व्यक्ति गाय दे के गया है, तो बाबा जी ने कहा मौज हो गई बेटा, दूध पियेंगे। सुबह उठ के आया, वो कहता बाबा जी गाय तो चली गई। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, गोबर गिरने से पीछा छूटा, जाए विधि राखे राम ताई विधि रखिए। कुछ उज्ज्वल उद्वेतित, कुछ में कुछ दुराव होता है। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं, संत तो स्वभाव होता है। युवाओं को, रतिया शहर वासियों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना युवाओं को, रतिया वासियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटा आपकी जो भी इच्छा है, और हर इंसान को अपनी इच्छा पूरी करने का हक है, क्योंकि मेरी भी एक इच्छा होगी कि मेरे को साध्वी बनना था। आपकी जो इच्छा है और इस इच्छा की ना पूर्ति के लिए आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप नशे की तरफ जा रहे हो, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो नशे के रास्ते पर गया है, जा रहा है, और जो नहीं जाना चाहता, उनको मैं 2 ही संदेश दे के जाऊँगी कि बेटा अपनी दीदी की केवल 3 ही बात मान लो। 10 मिनट नाभि पे श्वास को रोकना सीख लो। सुबह उठते ही आप गाय का दूध, देसी गाय का दूध, उसमें घी मिला के पियो। और तीसरा, कोई भी मंत्र उसका 10 मिनट उठते ही बिस्तर पर जाप करो। आपके जीवन में ना विषय होगा गलत, ना नशा होगा, और ना ही आपका जीवन खराब होगा। मैं लिख के दे सकती हूँ। धन्यवाद।